पहले बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां नोएडा पुलिस टीम पर पथराव हुआ है। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर पथराव किया गया। इस दौरान फायरिंग की घटना को भी अंजाम दिया गया। गोली लगने से जहां एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, तो वहीं नोएडा के फेज 3 थाने में तैनात था सिपाही सौरभ। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स अब मौजूद है। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस पर जहां पथराव और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है, तो वहीं इस दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव का यह मामला बताया जा रहा है। घटना के बाद से ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद। गाजियाबाद से ये खबर सामने आई, जहां पर अपराधी को पकड़ने गई टीम पर हमला किया गया है, पथराव किया गया और इस दौरान फायरिंग भी की गई है। हालांकि सिपाही को इस दौरान गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई है और इसके बाद से ही पूरी तरीके से क्या कहें, इलाके को घेर लिया गया है। मौके पर भारी फोर्स मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में अपराधी को पकड़ने गई टीम पर पथराव किया जाता है और पथराव ही नहीं, गोलियां भी चलाई गई। गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी जो कि सिपाही बताया जा रहा है, वो उसके गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। नोएडा की यह पुलिस टीम पर पथराव की घटना को अंजाम दिया गया। नोएडा के फेज 3 थाने में तैनात था यह सिपाही, जिसका नाम सौरभ बताया जा रहा है, जिसकी गोली लगती है और मौके पर ही इसकी मौत हो गई है। हालांकि घटना के बाद से ही मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो अपराधी को जहां पकड़ने गई टीम पर पुलिस की ओर से यह हमला किया गया, तो वही नोएडा की ये पुलिस टीम जो कि अपराधी को पकड़ने के लिए जाती है और इस दौरान पथराव किया गया। पथराव के साथ ही जानकारी ये भी कि सूत्रों से ये खबर है कि जो अपराधी है उसके जो साथी हैं उनकी ओर से फायरिंग की गई है। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जहां एक और ये फायरिंग की गई, तो वहीं गोली लगने से एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। और गाजियाबाद से हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, जिस तरीके की ये घटना देखी हुई है, पुलिसकर्मी की इसमें मौत हो जाना, घटना को लेकर फिलहाल अपडेट क्या है और जो पुलिसकर्मी घायल हुए पथराव के दौरान, उनकी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, तकरीबन देर रात 12 बजे की ये घटना है, जब नोएडा की फेज 3 थाना पुलिस और मसूरी थाना पुलिस गाजियाबाद के ही मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में जाती है मंटर राम के अपराधी को पकड़ने के लिए, जो कि नोएडा से कई मामलों में वांछित चल रहा था। और नोएडा पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि मंटर फिलहाल अपने घर, अपने गाँव के अंदर मौजूद है। लोकेशन मिलने के बाद जब वो नोएडा पुलिस गाजियाबाद पुलिस से संपर्क करती है और दोनों ही थानों की पुलिस वहां पहुंचती है, तो पुलिस टीम ने जब मंटर को पकड़ लिया था, तो गाँव के लोगों ने और जो उसके साथी थे, उन्होंने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। गोलियां वहां पर चली हैं, ये जानकारी जो मिली है। और एक गोली जो सौरभ नाम के सिपाही थे उनको लगी थी, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन यशोदा अस्पताल में देर रात उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके बाद से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर लिया गया है। अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मंटर जो है वो पुलिस हिरासत में है या भाग गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। तो वहीं अगर हम बात करें, जो गाड़ियां उसको लेने पकड़ने के लिए गई थी, वो गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ईंट पत्थर पथराव ग्रामीणों ने किया था, वो पुलिस की गाड़ियों पर किया गया था, जिसके बाद मंटर को भागने का मौका भी मिला था। लेकिन बाद में जब अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर पहुंचा, तब मंटर को गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इस मामले में नहीं की गई है, लेकिन हाँ, ये जरूर बताया गया है कि और भी जो पुलिसकर्मी साथ में थे, जो टीम साथ में गई हुई थी, वो भी इस पथराव के अंदर घायल हुई है। कितनी संख्या है, इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, ना ही गाजियाबाद का कोई बड़ा अधिकारी फोन उठाकर इस पूरी घटना के बारे में बताने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल जिस सौरभ सिपाही की मौत हुई थी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, उसको वापस गौतम बुद्ध नगर ले जाया गया है। वहां पर उसका पोस्टमार्टम होगा और आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी। लेकिन और दूसरी बात, हम बात करें नाहल गांव की, तो पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर लिया गया है। अब पुलिस द्वारा ये चिन्हित किया जा रहा है कि किन लोगों की तरफ से पथराव हुआ था। मंटर के वो साथी कौन थे जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, उनको पकड़ना पुलिस के लिए टास्क है, क्योंकि जिस तरह से एक पुलिसकर्मी की मौत हो जाती है इस पूरे घटनाक्रम में, वो अपने आप में बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर, जहां एक और यूपी सरकार के अंदर
योगी राज के अंदर जो हम बता रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई हुई है पुलिस ने, और उसके बाद भी अगर अपराधी के हौसले इतने बुलंद दिखाई दे रहे हैं तो उनको दोबारा से चूर करना एक नई चुनौती पुलिस के लिए है। खासतौर पर नाहल गांव के अंदर अगर हम बात करें तो टीम जो आई थी वो पूरी तैयारी से नहीं है, ये हम कह सकते हैं। उसके पीछे की वजह है कि नाहल गांव एक ऐसा गांव रहा है गाजियाबाद का जहां पर पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। जब पुलिस टीम अपराधियों को पकड़ने जाती है तो अक्सर गांव के लोग उनका विरोध करते हैं या फिर पथराव वहां पर हो जाता है। तो उतनी तैयारी के साथ टीम वहां नहीं पहुंची, जिसका फायदा मंटर को मिला और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक सिपाही को जिसका नाम सौरभ है, जिसकी गोली लगने से मौत हुई है। अब देखना होगा इस मामले के अंदर कितने लोगों को हिरासत में लिया जाता है। हालांकि शुरुआती जानकारी जो मिली है, रात से अब तक तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है, कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं और बाद में उनकी धरपकड़ भी आज पूरे दिन चलेगी। यानी आज जो पूरा दिन रहेगा वो नाहल गांव के अंदर ही पुलिस बिताएगी और गांव को घेरा गया है। गांव के जितने भी बाहर जाने के रास्ते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है ताकि गांव से कोई भी लोग बाहर ना जा सके। और ऐसे में अब उन लोगों को चिन्हित कर उनको पकड़ कर तमाम कार्रवाई जरूर पुलिस की ओर से की जा रही है, लेकिन तमाम सवाल भी अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि देखिए जो फायरिंग की घटना हुई और कहा जा रहा है कि पथराव में गांव वाले शामिल थे, क्या ये पुष्टि हो सकी है कि जो फायरिंग की घटना है वो अपराधी के साथी उसमें शामिल थे? कई राउंड फायरिंग की गई है, इसके साथ ही कितने राउंड फायर हुआ है और क्या सुनियोजित तरीके से शिकार बनाया गया है पुलिसकर्मी को या फिर धोखे से गोली लगी है? इसको लेकर के क्या जानकारी मिल सकी है? अब बिल्कुल देखिए, आपको मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो जो टीम थी नोएडा की, जो यहाँ पर पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि मंटर यहाँ पर है, उसको पकड़ने चलना है, मसूरी थाने को इन्फॉर्म किया जाता है, लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। उसके बाद मसूरी थाना पुलिस और जो नोएडा से टीम आई थी वो पकड़ने के लिए नाहल गांव पहुंच जाती है। तो उनको इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि जब वो मंटर को पकड़ लेंगे उसके घर पर जाकर दबिश देंगे और जब बाहर निकल कर आएंगे तो वहां पर उनकी टीम पर पथराव हो जाएगा या गोलीबारी इस तरह से चलेगी। तो वहां ऐसा ही देखने को मिला कि पुलिस टीम पर अचानक से पथराव हो जाता है, छतों से पत्थर फेंके जाते हैं। इसके अलावा मंटर के जो साथी थे उन्होंने गोली वहां पर पुलिस टीम पर चला दी, जिनमें से एक गोली पीछे से बताया जा रहा है सौरभ को लगी थी। यानी पीछे से ये फायरिंग की गई और ये पहले से तय था अगर इस तरह की कोई हैपनिंग होती है उसके लिए तैयारी प्री प्लानिंग पहले से गांव वाले करके रखते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया गांव का पूरा पुराना इतिहास अगर उठाकर देखें तो वहां पहले भी इस तरह की घटनाएं रही हैं। सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही रहा कि रात के समय उनका जाना, और अगर जा रहे हैं तो आप पर्याप्त पुलिस बल के साथ जाइए ताकि आप किसी भी अपराधी को ला सके। क्योंकि पहले भी पुलिस गिरफ्त के अंदर से जो बदमाश हैं फरार हो चुके हैं, लेकिन इसमें भी पुलिस स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि मंटर पुलिस की हिरासत में है या फिर फरार हो चुका है। इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है। पुलिस का दूसरा जो रूप देखने को मिलता है, हमेशा ये देखने को मिलता है जब भी कोई अच्छी बड़ी कार्रवाई पुलिस करती है, एनकाउंटर करती है, तो पुलिस बाइट तुरंत जारी कर देती है। ई बाइट उसको हम बोलते हैं कि वो तुरंत उसको अपनी तरफ से भेज देती है, मीडिया के अंदर प्रसारित कर देती है। लेकिन जब अब पुलिस की तरफ से ये एक तरह से नाकामी हम पुलिस की कहेंगे देखने को मिली है, और जब वो पकड़ने गई और उसके साथ घटना हो गई है, एक पुलिसकर्मी की डेथ हो गई है, उस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है अब तक भी, और ना ही किसी का फोन उठाया जा रहा है। चाहे निचले स्तर के अधिकारी की, एसएचओ की हम बात करें, एसीपी की बात करें या डीसीपी की बात करें, कमिश्नर की बात करें, एडिशनल सीपी की बात करें, कोई भी फोन उठाकर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि फिलहाल घटना क्या है। लेकिन गांव के लोगों से हमने संपर्क साधा है, वहां पर जो हालात बने हुए हैं वो यही है कि पूरे गांव की तलाशी ली जा रही है, जगह जगह घर के अंदर पुलिस दबिश दे रही है और पूरी तरह से जो छावनी में है गांव को तब्दील किया हुआ है। और कोशिश यही है कि जितने अन्य साथी थे जिनके नाम अब सामने आएंगे उनको पुलिस पकड़ ले और उसके बाद शायद पुलिस अपनी तरफ से आधिकारिक बयान जारी करे ताकि पुलिस अपनी पीठ थपथपा सके और बताए कि हमने इतने लोगों को इस घटनाक्रम में पकड़ लिया है। जबकि पुलिस का पहला काम यह बनता है कि अब तक के जो हालात हैं उन हालातों को मीडिया के सामने रखे और जनता तक पहुंचाए कि ये मैसेज कन्वे हो कम से कम कि मंटर उनकी गिरफ्त में है या नहीं है, और कितने लोग अभी पुलिस के ऐसे हैं जो जिनका इलाज किया जा रहा है, जो घायल हुए हैं इस घटनाक्रम में। तो इस तरह का कोई भी आधिकारिक बयान नहीं है, क्योंकि अगर कुछ भी बता दिया जाएगा तो पुलिस तुरंत उसको नोटिस भेजने की कार्रवाई उनकी तरफ से हो जाएगी। तो अब देखना होगा इस घटना कार्रवाई में ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तरीके की कार्रवाई सख्ती के साथ की जाए कि दोबारा इस घटना को दोहराया ना जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु। देखिए एक और जहां पुलिसकर्मी केस में मौत हुई है तो वहीं अब पूरी तरीके से इलाके को छावनी में जरूर तब्दील कर दिया गया है।